महाविद्याओं में अगर हम देवी की साधना करते हैं तो योगिनी की साधनाएं रहती हैं, आगे के क्रम में यक्षिणी की साधना रहती हैं, फिर मोहिनी की साधना रहती है, फिर नाग कन्याओं की साधना रहती है, फिर डाकनियों की साधना रहती है, फिर पिशाचनियों को साधना रहता है। पिशाचनियों के बाद में मूल देवी की ओर जाना होता है और मूल देवी के बाद में जिस कुल से आप दीक्षांत हैं उस कुल की देवी, कुल यहाँ समझिए घर के कुल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस गुरु पद्धति के कुल से आप हैं, जैसे अघोर में है माँ हिंगलाज, उनकी कुल देवी हैं, कपाल में भी हिंगलाज हैं, ऐसे अन्य अन्य जो गुरु के परंपरा कुल होते हैं उनके अलग अलग देवियाँ होती हैं, तो उनकी साधनाएँ होती हैं। उसी के क्रम में अगर हम पुरुष देवताओं की साधना करते हैं तो उसमें यक्षों की साधना होगी, भूतों की होगी, प्रेतों की होगी, मशानों की होगी, सिद्ध मशानों की होगी, गुरुपद के मशानों की होगी। ऐसे करके आप एक अच्छे अघोरी बनना चाहते हैं, एक अच्छे अघोर को जानना चाहते हैं या एक अच्छे तंत्र के ज्ञाता बनना चाहते हैं तो आपको ये साधनाएं करना अनिवार्य है। लेकिन साधनाओं के क्रम को हम चलते चलेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँगा, मैं यहाँ आपको सारी साधनाएं जानकारी के लिए बताऊँगा। अगर आप किसी साधना को कर रहे हैं तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह कर के करेंगे या किसी अच्छे जानकार की सानिध्य में रह कर के आपको ये साधनाएं करनी चाहिए। अकेले करने की गलती बिल्कुल ना करें, अघोर में तो कतई ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब साधना करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक समस्याएँ भी आपको आ सकती हैं। अगर आपको इन समस्याओं से बचना है तो आपको एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ये साधनाएं करनी चाहिए। अगर आप ये साधनाएं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप धैर्य नहीं रखते, आप अपने गुरु से संतुष्ट नहीं हैं या आप अपने गुरु पर निष्ठा नहीं करते और गुरु अगर योग्य नहीं है तो वे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने में शक ही रहेगा, डाउट रहेगा कि आपको सफलता मिले और ना भी मिले, दोनों ही बातें आपको रहेंगी। तो इसलिए आपको मैं ये बात बहुत स्पष्ट से कहना चाहूँगा, एक अच्छे और योग्य गुरु के सानिध्य में ये साधनाएं करनी चाहिए। इसी क्रम में जब हम चलते हैं